वृश्चिक राशि वालों, नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और इस नए सप्ताह में 3 महापरिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। आज की वीडियो को साधारण मत समझना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई आपके सामने रखेंगे जो पिछले कई दिनों से आप झेलते आ रहे हैं। आखिर इन मुसीबतों का समाधान कैसे मिलेगा, आपको क्या करना होगा और इन 7 दिनों में किन गलतियों से बचकर रहना है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर ये वीडियो आज आपकी आंखों के सामने आया है तो जरूर कोई बड़ा कारण है। ये वीडियो आपको बेवजह नहीं मिला है, आपको ब्रह्मांड ने चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में आपकी मुसीबत का समाधान भी छुपा है और आगे जीवन को जो दिशा देनी है उसका मार्गदर्शन भी छुपा है। अंत तक अगर देख ली तो कुछ ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होगी जिससे आप अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नया रूप दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो हमेशा की तरह वही ग्रहों की उलझनों में उलझ कर रह जाएंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। और अगर आप अपनी कुंडली का गहराई से सटीक विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके पहले हमने जो आपका वीडियो बनाया था उसमें ग्रहों की दशा और उसका प्रभाव बताया था, लेकिन इस नए सप्ताह में हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा जो बार बार हमें असफलता के दलदल में धकेल रही है। अगर हम सफल होना चाहते हैं, मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं, कर्ज को सर से उतारना चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं, तो इन 3 गलतियों से आपको बचकर रहना होगा इस पूरे सप्ताह में। और संभावना यह है कि 99% लोग हर सप्ताह, हर महीने, हर साल यही गलतियां दोहराते हैं, जिस वजह से अधूरे परिणाम पाते हैं। कोई काम नहीं बन पाता, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, पैसा आता है लेकिन हाथ में रुकता नहीं है, तमाम तरह की परेशानियों में उलझे हुए हैं। लेकिन यह एक वीडियो आपके लिए वरदान बनकर आई है वृश्चिक राशि वालों, और आपको इस नए सप्ताह में वो भी मिल जाएगा जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी 3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना। सबसे पहली बात, आपके जीवन में आपने उन लोगों को अपना 100% दिया जिन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की। उन लोगों को मनाने में आपने अपनी ऊर्जा खर्च की। उन लोगों के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे खास दोस्त है, जानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा होने के बाद आपको अकेला छोड़ दिया। और यही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है इस नए सप्ताह में। ये समय परिवर्तन का दौर है, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दुश्मनों के घर में सूर्य और बुध ठहरे हैं। सूर्य उच्च अवस्था में, बुध मजबूत है, और प्रभाव ऐसा दर्शाएंगे कि जो भी विरोधी है, जो भी दुश्मन है, गुप्त शत्रु, सभी पर आप हावी होने वाले हैं। कुछ लोग जो आपके सामने तो नाटक करते हैं अपना बनने का, लेकिन अपने हैं नहीं, उनका पर्दाफाश सूर्य और बुध कराने वाले। आपको इतना ध्यान रखना है कि मेरी खुद की भी कुछ वैल्यू है, मैं बेवजह किसी के भी काम में नहीं जा सकता, मेरा भी समय है जिसका मुझे इस्तेमाल करना है। अक्सर ऐसा होता है कि आप रिश्तेदारों की बातों में आकर, भावनाओं में आकर उन्हें समय देने लग जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, उनके कामों में चले जाते हैं, इधर आपके काम अधूरे रह जाते हैं, जिससे समय भी बर्बाद होता है, करियर में भी ग्रोथ रुक जाती है और परिवार में भी तनाव बन जाता है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा नए सप्ताह में, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। हमें अब एक लक्ष्य लेकर खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि दुश्मनों पर आपको विजय मिलने वाली है, रोग पर आपको विजय मिलने वाली है। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी तो इस सप्ताह में उसमें भी काफी रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके केंद्र में यह 7th हाउस में शुक्र बैठे हैं, जो कि प्रेम के प्रतीक है, आकर्षण के प्रतीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़ेंगे जो मीठी मीठी बातें करेंगे और अपना काम आपके माध्यम से करवाने की कोशिश करेंगे, और आप इतने मासूम हैं, आप दिल के इतने साफ हैं, दूसरों की मदद करने का इतना भाव आपके अंदर रहता है,
कि भूल जाते हैं कि मेरे भी काम पेंडिंग पड़े हैं, तो पहले उन्हें निपटाइएगा और बाद में आपको किसी और को समय देना है। वृश्चिक राशि वालों, ये समय सेल्फ लव करने का है। ये समय करियर, सेहत और चिंता, इन पर ध्यान देने का है। अगर आप यूं ही दूसरों के कामों में जाते रहेंगे, अब समय है क्लियर शब्दों में ना कहने का। आपको किसी को समय नहीं देना। कोई इंसान आपको पसंद नहीं है, चाहे वो करीबी रिश्तेदार हो या खास दोस्त ही क्यों ना हो, मुंह पर ना जरूर कह देना, तभी आप अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे। जो आपसे रूठ गया, जो आपसे नाराज हो गया, उसे मनाने में समय बर्बाद नहीं करना। उसके लिए खुद दरवाजा खोलना है कि आप जाइए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो बार बार हमसे नाराज हो जाए। उन्हें मनाने में आप कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं। ये समय खुद पर ध्यान देने का है। आपके विरोधी आपके रास्ते से हटने वाले हैं, गुप्त शत्रुओं का नामो निशान मिटने वाला है और आपके स्वास्थ्य में भी काफी पॉजिटिव यहाँ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सुख संपत्ति के भाव में राहु बैठे हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है जो देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि छप्पर उखाड़ कर देते हैं। राहु का सुख संपत्ति के भाव में होना ये काफी पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। लेकिन राहु भ्रम पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे जीवन में वो हमें अतीत में धकेल देते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप बार बार ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करें, बहुत ज्यादा सोचना विचारना। किसी इंसान ने कुछ गलत बोल दिया तो 2 दिन 4 दिन उसी बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपसे कोई गलती हो जाती है तो सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिछले कोई समय में आपको साथ छोड़ गया, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जो अतीत में हुआ वो अब याद नहीं करना है। जो हुआ सो हुआ, हम उसे बदल नहीं सकते थे, लेकिन जो आगे होगा वो हमारे मुट्ठी में है। उसे बदला जा सकता है अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से, अपने डिसिप्लिन से। तो शनिदेव भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं यहाँ आपके 4th 5th हाउस से। और जो मंगल जो कि आपके राशि स्वामी है वो शनि के साथ है। तो सुख संपत्ति के योग तो बनेंगे, लेकिन मौका हाथ से छूट जाएगा अगर आप सोच विचार ज्यादा करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत फैसला ले लें की नौबत आती है, लेकिन आप सोचते रह जाते हैं और बाकी लोग उस पर अमल करके आगे बढ़ जाते हैं और वही के वही रह जाते हैं। ये समय ज्यादा सोच विचार करने का नहीं है, तुरंत एक्शन लेने का है। राहु आपके कामों में समस्या पैदा करेंगे, आपको भटकाएंगे। ये करूं या ना करूं, इस पर विश्वास करूं या ना करूं, अपनों पर भी शक होगा, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन सुख संपत्ति में बढ़ोतरी चाहते हो आपके 4th हाउस से, तो ओवर थिंकिंग में नहीं उलझना है। जो दिल ने कहा, जो दिमाग ने सोचा, तुरंत फैसला ले लिया और वो फैसला यहाँ राहु ही सही भी कराने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी अग्नि परीक्षा है कि आपको मौके की कदर है या नहीं। इंसान के जीवन में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, उस मौके को पकड़ लेते हैं। और वे बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं जो ओवर थिंकिंग में फंसे रह जाते हैं, जो यही सोचते रह जाते हैं कि करूं या ना करूं, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। लेकिन राहु आपके जीवन में जब भ्रम पैदा कर रहे हैं, वही शनि आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता भी उत्पन्न कर रहे हैं। और रिस्क अगर आपने यहाँ लिया तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करेंगे, बहुत बढ़िया मौका आपके हाथ में पकड़ में आएगा जो आपको सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचा देगा। लेकिन एक चेतावनी आपके लिए निकल कर आ रही है कि जीवन में जो हुआ सो हुआ, खुद को दोषी मत ठहराइए। आप खुद को दोषी बड़ा मानते हैं कि मैंने उसे ऐसा कैसे कह दिया, ये तो मैं बोल ही नहीं सकता, आखिर मेरे मुंह से ऐसी बात कैसे निकल गई। अभी के समय में खुद पर ध्यान देने का समय है, सेल्फ लव करने का समय है। कैरियर के भाव में केतु बैठे हैं, आपके 10th हाउस में केतु बैठे हुए हैं और यहाँ से कैरियर में एक अच्छी उछाल की संभावनाएं हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लगाव उन चीजों से मत रखना जो हमेशा आपको दुख, दर्द और तकलीफ देती आई है। कुछ गलत दोस्त जो हमेशा आपके साथ इसलिए रहे ताकि वो आपके आइडिया से फायदा उठा सके, ताकि वो आपकी मेहनत से आगे जा सके। ऐसे स्वार्थी दोस्तों से बचकर रहना, ऐसे स्वार्थी रिश्तेदारों से बचकर रहना जो बार बार आपको फोन करके उधार मांगते हैं,
या मान लो आपकी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, आपको ताने मारते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से बचकर रहना। और सबसे बड़ी बात, खुद पर डाउट मत करना कि मैं नहीं कर सकता। सूर्य और बुध आपको विजय दिलाने वाले हैं। शनि और मंगल धीरे ही सही लाभ के प्रबल योग बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर राहु के भ्रम में नहीं फंसे, सुख संपत्ति वाहन योग के भी यहाँ पर योग नजर आ रहे हैं। तो देर किस बात की। सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से बड़ी हमें प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जो भी लिखेगा, आज शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। आपके 8th हाउस में गुरु बैठे हैं। इस नए सप्ताह में अचानक कुछ घटनाएं होंगी, लेकिन इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एक भ्रम की तरह है। अगर उसको दिमाग पर हावी करोगे तो चिंताएं बढ़ेगी, और चीजों को सामान्य समझकर चलते रहोगे तो आपके लिए जीवन सरल और शानदार हो जाएगा। जब एक हाथी रोड पर चलता है तो तरह तरह के कुत्ते आसपास से भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उन पर ध्यान नहीं देता, वो सीधा चलता रहता है। उसी प्रकार से आपको अपनी जिंदगी में उस हाथी की भांति सीधे चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। आसपास रिश्तेदार आपको परेशान करेंगे, कोई अपने ही आपके लिए गद्दारी करेंगे, कहीं कार्यस्थल पर आपके साथ सहकर्मी षड्यंत्र बनाएंगे, बिजनेस में कहीं ना कंपटीशन क्रिएट होगा। लेकिन आपको एक लक्ष्य बनाकर चलते रहना है। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आगे का रास्ता दिखेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फिर और आगे का रास्ता दिखेगा। जरूरी है आगे बढ़ना। रुक गए, थम गए, ओवर थिंकिंग में फंस गए कि करूं या ना करूं, तो सब कुछ बाजी हाथ से चली जाएगी। इस बात का वृश्चिक राशि वालों इस नए सप्ताह में विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो उपाय आपको बताए हैं, ये 2 उपाय आपकी किस्मत तय करेंगे। सबसे पहला उपाय आपको हमने बताया था कि शनि और मंगल आपके जीवन में परिणाम को धीरे धीरे लाने वाले। अगर चाहते हैं कि परिणाम फास्ट हो जाए तो शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है, और वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक लाल रंग की ध्वजा अर्पित करनी है। और हो सके तो शांत दिमाग से बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत बढ़िया उपाय है। आप उन्हें पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी कृपा आपको अवश्य मिलेगी। इसी के साथ साथ एक संभावना यहाँ बन रही थी केतु, जो कि करियर में कहीं ना कहीं ऊंचाइयां तो दे रहे थे, लेकिन गलत लोग आपके पास भेज रहे थे। उन गलत लोगों से बचना है। तो गणेश जी महाराज को 21 दुर्वा के नग समर्पित करिएगा बुधवार के दिन। इससे केतु का प्रभाव आपके ऊपर शून्य हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले अगले 7 दिनों की। आशा करते हैं ये जानकारी आपको काफी बेनिफिशियल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। आपके जीवन में कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।